सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही करता हूं। राकेश सिन्हा जी, पहला बयान, लंदन 6 मार्च, आरएसएस कट्टर फासिस्ट संगठन, देश के संस्थानों पर इसका कब्जा है। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं, यही तो कांग्रेस का नैरेटिव है कि आरएसएस फासिस्ट संगठन है और मुस्लिम ब्रदरहुड से इसकी तुलना उन्होंने की है। गलत क्या किया? वो अपनी ही छवि, अपने ही पूर्वजों की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी और दत्तात्रेय होसले जी, दो बयान आप देख लीजिए। राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वेसर्वा हैं और दत्तात्रेय होसले जी संघ के सर कार्यवाह हैं, जो सबसे हाईएस्ट इलेक्टेड पोस्ट संघ में होता है। संघ भी चाहता तो आज दत्तात्रेय होसले जी राहुल गांधी के परिवार का, उनके परिवार की भूमिका का एक अभद्र शब्द में प्रयोग कर सकते थे। विदेश के किसी संस्था से, गद्दाफी की पार्टी से तुलना कर सकते थे, लीबिया की गद्दाफी की पार्टी से। लेकिन दत्तात्रेय होसले जी ने क्या सलाह दी? वही सलाह शायद प्रमोद कृष्णन जी के मन में, हजारों कांग्रेस के लोगों के मन में रहा होगा कि राहुल गांधी को और जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए, जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। राहुल गांधी कोई व्यक्ति नहीं है, एक ऐसी पार्टी के प्रतिनिधि है जिस पार्टी ने देश पर लंबे समय तक शासन किया है, जिस पार्टी का वर्तमान का इतिहास विरासत में जो कांग्रेस एक साम्राज्यवाद विरोधी मंच थे उससे भी जुड़ा हुआ है। ऐसे लीडर का वक्तव्य को हम व्यक्ति का वक्तव्य नहीं लेते हैं। वह जब विदेश की धरती पर भारत के यथार्थ से प्रतिकूल कोई बात करता है, जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड, वो एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसको लीबिया ने, इजिप्ट ने, कई देशों ने प्रतिबंधित कर दिया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से लेकर आज तक अपनी भूमिका स्पष्टता के साथ अहिंसक तरीके से संविधान के दायरे में करता रहा है। विरोध प्रतिरोध चलता रहा है देश में, लेकिन संघ के बारे में किसने? संपूर्णानंद जी, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता थे, जो नेहरू जी के मित्र थे और प्रमोद कृष्णन जी उनको जानते होंगे, उनके प्रति श्रद्धा रही होगी। मदन मोहन मालवीय, उनके पुत्र कुंदन मालवीय, स्वयं राधा कृष्णन संघ के रेवा में सभा में संबोधित किया, जिस पर नेहरू जी ने प्रतिरोध जारी किया। ऐसे में सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। जाकिर हुसैन संघ के शिक्षण संस्थान में स्वयं गए, डॉक्टर राजेंद्र बाबू गए। तो मैं इन प्रमाण पत्रों के आधार पर संघ के औचित्य को नहीं दिखा रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि देश के भीतर सामाजिकता होती है, सांस्कृतिक होती है, हमारा विवाद भी होता है, प्रतिरोध भी होता है। विदेश की धरती पर जाकर देश की राजनीति को कट्टर शब्दों में, अभद्र शब्दों में, संविधानेतर शब्दों में प्रयोग करना, ये इट इज अ वार अगेंस्ट द इंडियन पीपुल। राहुल गांधी ने विदेश में जाकर भारत के लोगों के प्रति युद्ध की शुरुआत की है। ये कोई सामान्य नहीं है, बड़ी बात कह रहे हैं। बड़ा राष्ट्रद्रोह नहीं हो सकता है कि आप विदेश की ताकत। मैं एक और नाम लेता हूं, आप सुन लीजिए उसका। जब राहुल गांधी 1922 के मई में जर्मी कार्वन से मिलने गए, कौन है जर्मी कार्वन? लेबर पार्टी का वह एमपी है जो लेबर पार्टी का एमपी कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए अभियान चलाता है। जो लेबर पार्टी का व्यक्ति भारत के खिलाफ दुनिया के ताकतों को एकत्रित करता है। राहुल गांधी उससे क्या करने गए थे? क्या उसे समझाने गए थे कि आप कश्मीर पर गलत कर रहे हैं? राहुल गांधी उन सभी ताकतों से मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं संघ के स्वयंसेवक के रूप में उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा जो लोग चाणक्य को उद्धृत करते हुए राहुल गांधी के बारे में बोलते। लेकिन मैं संघ की मर्यादा के कारण नहीं बोल रहा हूं। राहुल गांधी कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कांग्रेस के किसी नेतृत्व से अपेक्षित नहीं थे, और मैं उनको कहता हूं अपने इस देशद्रोही स्वरूप को से बाहर आए, जिम्मेदार बने और देश की राजनीति में जो भूमिका अदा करना चाहते हैं करें। एक और अंत में मैं बात करना चाहता हूं, किसी व्यक्ति का एक बयान था कि उन्होंने पदयात्रा में कुछ इज्जत पाई थी, उसको लुटा दिया। एक कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी, फिर चूहिया का चूहिया। एक चूहिया को एक ऋषि ने बड़ा बनाते बनाते एक पर्वत बना दिया था, लेकिन वह पर्वत, वह चूहिया फिर अपनी स्थिति में आ गई। राहुल गांधी वही है। आप जितना इनको बड़ा बना दें, वो रबर हैं जिनको फैला दीजिए, फिर अपनी पुरानी स्थिति में आ जाते हैं। यही राहुल गांधी का इतिहास है, यही राहुल गांधी का वर्तमान है, यही राहुल गांधी का भविष्य है। आचार्य जी, मैं सीधा आपसे सवाल पूछता हूं। मैंने उनसे पूछा कि भाई आरएसएस कट्टर फासिस्ट संगठन है और अगर मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना कर दी तो क्या गलत किया? यही तो नैरेटिव कांग्रेस पार्टी के सालों से कहती आ रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि आरएसएस कहां गई 70 सालों में और कांग्रेस कहां गई 70 सालों में? क्या कभी इसका विश्लेषण होता है आचार्य जी? देखिए दीपक जी, राकेश सिन्हा जी बड़े सम्मानित हैं और बहुत ही विद्वान प्रवक्ता हैं, भारत की संसद के सदस्य हैं। उन्होंने जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पक्ष रखा है और जिन उदाहरणों के साथ रखा है, जिन तथ्यों के साथ रखा है, लेकिन उन्होंने जो सबूत पेश किए, उन्होंने सबूत पेश किए
कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या समझा संघ के बारे में, गोविंद वल्लभ पंत जी ने क्या समझा, पंडित नेहरू ने क्या समझा, बिल्कुल ठीक है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस एक बहुत बड़ा संगठन है, उन्हें सबूत देने की जरूरत नहीं है। अगर राकेश सिन्हा जी ये ना भी कहते कि फला फला लोगों ने संघ के विषय में क्या क्या कहा है, तब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, आरएसएस जो है, वो छोटा थोड़ी हो जाएगा, एक बहुत बड़ा संगठन है। और आरएसएस ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय जनता पार्टी को कई बार सत्ता दिलाने के में निभाई है। और मोदी जी के पहली बार जीतने में, दोबारा जीतने में, और उत्तर प्रदेश में योगी जी के मुख्यमंत्री बनने में, और उससे पहले पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के को प्रधानमंत्री बनाने में, देश की सरकार बनाने में, कांग्रेस पार्टी को जनता के बीच में बदनाम करने में संघ की बड़ी भूमिका है। इसमें इसको कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन मैं दो बातें करना चाहता हूं दीपक जी। एक तो ये कि राहुल गांधी जी ने मुस्लिम ब्रदरहुड से आरएसएस की तुलना करके ये कह दिया हो कि आरएसएस और मुस्लिम ब्रदरहुड एक जैसे हैं। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी ऐसा कहेंगे, या राहुल गांधी जी आरएसएस को कोई आतंकवादी संगठन मानते हैं, या राहुल गांधी आरएसएस को कोई उग्रवादी संगठन मानते हैं। उनका कहने का जो नहीं, उन्होंने कहा आचार्य जी कि आरएसएस जो है इजिप्ट के मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह है, ये उन्होंने कहा है, उनका बयान है। आप चाहे मैं सुनवा सकता हूं, मैंने कई बार सुनवाया है। नहीं, मैंने उनका बयान बिल्कुल सुना है। लेकिन है क्या दीपक जी कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तुलसीदास जी ने कहा है। राहुल गांधी जी के इस बयान में अगर संघ को प्रॉब्लम नजर आती है, लेकिन मेरे सवाल हैं राकेश सिन्हा जी से कि जब राहुल गांधी जी अगर संघ की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से कर रहे हैं, मैं यहाँ साफ कर देना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी का आशय ये रहा होगा कि किसी भी तरह का जो फैनेटिज्म है, कट्टरता है, वो देश के लिए खतरनाक होती है। मगर उनके बयान को इस तरह लिया जा रहा है जैसे उन्होंने ये कह दिया हो कि आरएसएस एक उग्रवादी या कट्टरपंथी संगठन है। तो इन दोनों बातों में फर्क है। मैं इस एक बात करके अपनी वाणी को विराम दूंगा अभी, फिर मैं मेरे सवालों का जवाब दें राकेश जी कि राहुल गांधी जी के आज के बयान पर आरएसएस और राकेश सिन्हा जी को बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी की कौन सी बात इनको अच्छी लगी है वो मुझे जरा बता दें। राहुल गांधी जी मानसरोवर यात्रा गए तो आपने उनकी आलोचना की। राहुल गांधी जी केदारनाथ की यात्रा की तो आलोचना की। राहुल गांधी जी अगर वैष्णो देवी मंदिर गए तब आपने उनको बुरा कहा। राहुल गांधी जी अगर काशी विश्वनाथ गए तो आपने बुरा कहा। राहुल गांधी जी हरिद्वार में अगर गंगा आचमन करते हैं तब आपको बुरा लगता। और हद तो तब हो गई दीपक जी जब राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले, पदयात्रा की, तब भी उस पदयात्रा की आलोचना की गई, उस पदयात्रा को डैमेज किया गया, उस पदयात्रा को बुरा बता करके प्रस्तुत किया गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ठीक है, राहुल गांधी जी का ये वक्तव्य कि आरएसएस और मुस्लिम ब्रदरहुड एक जैसे हैं, ये आपको बुरा लग रहा है, आपको ठेस लगी, मैं आगे अपनी बात को रखूंगा। लेकिन राहुल गांधी जी के कौन से वक्तव्य को आप अच्छा मानते हैं, या उनके पिछले 15-20 साल का जो राजनीतिक जीवन है आपने उनकी कभी प्रशंसा नहीं की, आपने उनके किसी निर्णय की, किसी बयान की, किसी फैसले की कभी प्रशंसा नहीं की। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम राहुल गांधी के बयान से नहीं है, प्रॉब्लम राहुल गांधी से है। ठीक है। जी न्यूज़।